नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है और खास तौर पर जो आरोप लग रहे हैं कि राजनीति को लेकर के सब वहां पर चीजें चल रही हैं, चाहे वो हाल ही में हिंसा हुई हो या फिर मनीष कश्यप का मामला हो। इसी बीच बड़ी खबर बिहार से आती हुई, बिहार विधान परिषद चुनाव में 2 सीट जीतकर सदन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ तमाम विपक्षी दलों को। अगर बात की जाए बीजेपी के विपक्षी दलों को, चाहे आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो, दरअसल विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी अब सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। बिहार के अंदर 5 सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू जनता दल यूनाइटेड से यह ओहदा छीन लिया है और सदन में अब भारतीय जनता पार्टी के कुल 24 सदस्य हो गए हैं। इसे सदन के अंदर सत्ताधारी महागठबंधन को बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, खास तौर पर आरजेडी को सबसे बड़ा झटका लगता हुआ। जी हां, विधानसभा में सबसे बड़े दल का जो ओहदा है वो गंवाने के बाद अब विधान परिषद में सबसे बड़े दल के रूप में काबिज होना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अतिरिक्त उपलब्धियों के रूप में इसको गिना जा रहा है बिहार के अंदर। और बीजेपी की एक बड़ी जीत मानी जा रही है, जिस हिसाब से भी राजनीतिक उठापटक बिहार के अंदर चल रही है। और इस बीच बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खबर, दरअसल अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर गया शिक्षक और स्नातक सीट जीतकर मगध और शाहाबाद क्षेत्र की जनता के बीच अपनी जो पकड़ है उसको और ज्यादा मजबूत करके साबित कर दिया है कि हमारी पकड़ और ज्यादा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीवन कुमार ने गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और अवधेश नारायण सिंह ने गया स्नातक से जीतकर बीजेपी को यह सौगात दी है सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आने की। बिहार विधान परिषद के लिए 5 सीटों पर 31 मार्च को हुए चुनाव का जो अंतिम परिणाम है वो गुरुवार को आ गया और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी बिहार विधान परिषद की और 2 सीटें जीतकर जो है उच्च सदन की सबसे बड़ी पार्टी अब बन चुकी है। बिहार से बड़ी खबर आती हुई, और हालांकि 8 मई के बाद जो है औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये उपलब्धि प्रभावी होगी। 8 मई तक का इंतजार करना होगा। और इस चुनाव में सबसे रोचक और सबसे जो कड़ा मुकाबला है वो गया स्नातक सीट पर देखा गया। इस सीट में मगध और शाहाबाद के 8 जिले जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं और इन 8 जिलों के 43 विधायकों में 43 विधायकों में 40 महागठबंधन के विधायक हैं। जी हां, बड़ी बात यह कि 40 इसमें महागठबंधन के विधायक आते हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने गया की शिक्षक सीट पर जेडीयू को हरा दिया, जनता दल यूनाइटेड को। और वहीं गया की स्नातक सीट पर बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे डॉक्टर पुनीत कुमार को मात दे दी है। जी हां, यह भी बड़ी खबर बीजेपी के लिए। भाजपा प्रत्याशी जीवन कुमार ने गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से और अवधेश नारायण सिंह ने गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर जो है पार्टी को 44वें स्थापना दिवस पर, पार्टी का 44वां स्थापना दिवस था 6 अप्रैल को, बड़ी सौगात दी है। और वहीं अगर बात की जाए जनता दल यूनाइटेड की, तो जनता दल यूनाइटेड ने भी 2 सीटें जीती हैं, लेकिन 1 सीट हारने के कारण वह अब सदन में नीचे खिसक चुकी है। अब दूसरा बड़ा दल बन चुकी है, पहले नंबर पर थी। लेकिन आरजेडी के लिए बड़ी बात यह कि एक भी सीट नहीं जीत सकी आरजेडी जो इस समय वहां पर जेडीयू के साथ मिलकर सरकार चला रही है। बड़ी बातें की जा रही हैं लालू यादव के परिवार की तरफ से, लेकिन बड़ा झटका लगा है यहां पर बिहार से। आने वाले चुनाव में यहां पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस समय जो चीजें चल रही हैं, और वही देखने को मिल रहा है। पूरा प्रकरण जो बिहार में चल रहा है और ये जो विधान परिषद का चुनाव, एक भी सीट आरजेडी नहीं जीती है। विधान परिषद में सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का आना, सदन में पार्टी नेता और प्रदेश अध्यक्ष, हाल ही में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए सम्राट चौधरी, उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखा जा रहा है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 4 सीटों पर हुए चुनाव और 1 सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी की सीट बड़ी है, जबकि जेडीयू ने सीटें गंवा दी हैं अपनी। और इस परिणाम के बाद सदन और पार्टी में उनका कद, सम्राट चौधरी का जो कद है, और ज्यादा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार के अंदर। हाल ही में उनको यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था सम्राट चौधरी को। सारण शिक्षक सीट पर प्रशांत किशोर, पीके के नाम से जिनको जानते हैं, प्रशांत किशोर के संगठन जन सुराज समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी अफाक अहमद की जीत हुई है। सीपीआई को हराया गया इसमें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया।
वाम दल को आफाक ने उपचुनाव में अपने निकटतम जो प्रतिद्वंदी हैं महागठबंधन प्रत्याशी और दिवंगत विधान परिषद केदारनाथ पांडे के ही बेटे आनंद पुष्कर को पटकनी दी है। केदारनाथ पांडे की अगर बात की जाए तो लगातार 4 बार से सारण शिक्षक जो क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन अब उनके बेटे की हार हुई है यहां पर। तो यहां पर अगर एक तरफ बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो चुकी है बिहार पॉलिटिक्स में। और विधान परिषद की अगर बात करें, विधान परिषद में यहां पर प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है। तो यहां पर महागठबंधन के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। और इस रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में 24 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जबकि नीतीश की जेडीयू 23 सीटों के साथ अब दूसरे नंबर पर खिसक चुकी है। हमने आपको पहले भी बताया इस बारे में। अगर बात की जाए तो जो गया शिक्षक सीट हो या फिर स्नातक क्षेत्र हो, उस पर जो कब्जा जमाया गया है बीजेपी की तरफ से, इससे बीजेपी इसी की बदौलत जो है बीजेपी विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई है। अगर बात की जाए तो यहां पर आने वाले जो बिहार के चुनाव हैं उसमें कहीं ना कहीं अब जो है और ज्यादा राजनीति देखने को मिलेगी। वहीं यहां पर सबसे बड़ा दल बनने पर सम्राट चौधरी ने बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कार्यकर्ताओं को बधाई दी और मतदाताओं का आभार जताया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बिहार विधान परिषद में सबसे बड़े दल के रूप में स्थापित हो गई है। सम्राट चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के मेहनत के बिना यह संभव नहीं था, बिल्कुल भी संभव नहीं था। और विधान परिषद के सभी सदस्यों का जो कार्यकाल है उसके बारे में आपको बता दें, वो 8 मई तक है। 5 सीटों में 3 जो है वो जेडीयू और एक भारतीय जनता पार्टी और एक वाम दल के पास थी, अभी तक के पहले की जो हम आपको स्थिति बता रहे हैं। और विधान परिषद में अब तक जो संख्या बल था उसके अनुसार जेडीयू 24 सदस्य पर थी, इसीलिए वो पहले नंबर पर थी। और बीजेपी जो है केवल 1 सीट उससे कम थी। बीजेपी की जो सदस्य संख्या वाली पार्टी थी वो 23 थी। लेकिन पार्टी का ये आकलन था, बीजेपी का ये आकलन था कि अगर जेडीयू अपनी 1 सीट भी हार जाती है, जो पहले से पार्टी सब एनालिसिस चलाकर चल रही थी, और बीजेपी कम से कम 2 सीट भी जीत जाती है तो वह उच्च सदन में सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। और यही रिजल्ट में देखने को मिला। जो लक्ष्य साधने में बीजेपी लगी हुई थी वो लक्ष्य बीजेपी की तरफ से साध दिया गया, सफल रही बीजेपी। संख्या बल का यह आंकड़ा 8 मई को जो है वो प्रभावी होगा। और 75 सदस्य विधान परिषद में वर्तमान में जो 2 सीटें हैं वो रिक्त हैं, खाली हैं। इसमें 1 सीट जेडीयू छोड़ने और एमएलसी की सदस्यता से उपेंद्र कुशवाहा के त्याग पत्र देने के कारण वो खाली है। वहीं दूसरी सीट जो है वो केदार पांडे के निधन से जो है रिक्त थी, खाली थी। बहरहाल अब यहां पर अगर बात की जाए तो बिहार पॉलिटिक्स पिछले कुछ दिनों से राजनीति वहां पर चरम पर है। चाहे वो रामनवमी के बाद वहां पर हिंसक घटनाएं हुई हो या फिर मनीष कश्यप का जो पूरा प्रकरण चल रहा है, जो एनएस से इसी बीच मनीष कश्यप पर लगा, कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं में रोष है मनीष कश्यप प्रकरण को लेकर के, क्योंकि केवल मनीष कश्यप को मोहरा बनाया गया। और भी बहुत सारे प्रिंट मीडिया में वो खबर छपी थी, बहुत सारे नेताओं ने उस बात को दोहराया था, लेकिन केवल और केवल किसी को फंसाया जा रहा है तो वो मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है। इस मामले में अगर कार्रवाई करनी है, कुछ गलत हुआ है तो सब पर कार्रवाई हो। केवल एक मनीष कश्यप को उठा करके मोहरा बनाना, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब बिहार सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, खास तौर पर आरजेडी। क्योंकि जेडीयू फिर भी 2 सीटें जीत करके आई है, नीतीश कुमार की पार्टी, लेकिन आरजेडी 1 भी सीट इस चुनाव में नहीं जीती। और बीजेपी अब सबसे बड़ा दल बन गया है वहां पर उच्च सदन में भी। बहरहाल ये जो खबर सामने आई बिहार से, इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।